संपादकीय दिनांक 18 जनवरी 2025। 80 शब्द प्रति मिनट। यह अच्छा है कि मोदी सरकार जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। इसमें और देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कोविड महामारी और फिर लोकसभा चुनावों के कारण पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसके चलते नीतियों का निर्माण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही हो रहा है। सरकार के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए, उसके सामने समस्या यह भी है कि जाति आधारित जनगणना की विपक्षी दलों की मांग का सामना कैसे किया जाए। विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस न केवल जाति जनगणना पर जोर दे रही है, बल्कि इसे लेकर सरकार पर दबाव भी बना रही है। सरकार को इस दबाव का प्रतिकार करना होगा, क्योंकि जाति जनगणना की मांग केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के इरादे से की जा रही है। जाति जनगणना का उद्देश्य समाज को चुनावी लाभ के लिए जातियों में गोलबंद करना और जातिगत आरक्षण को तूल देकर वोट बैंक की राजनीति को धार देना है। यह सही है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है, लेकिन अब जब यह विभाजन लगातार कम होता जा रहा है, तब जाति जनगणना कराकर जाति की राजनीति कराने वाले को सामाजिक विभाजन का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि जाति की राजनीति करने वाले जातीय वैमनस्य को भी हवा देते हैं। पैरा जाति जनगणना से केवल विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाने का ही खतरा नहीं है, यह एक बेहद जटिल काम भी है। और इसीलिए 2011 में मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा था। तथ्य यह भी है कि स्वतंत्रता के बाद जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं समझी गई। जाति जनगणना इसलिए आसान काम नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी एक राज्य में सामाजिक और आर्थिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं कि कौन किस जाति का है। जाति जनगणना कराने का मतलब होगा देश
को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना।